precipitated by the horrific images that have been coming out of China with a huge COVID wave battering the country. Hospitals are overflowing with patients. Almost 250 million people in China might have caught the COVID-19 virus in the first 20 days of December. Xi Jinping has called for urgent measures to protect lives as China reopens. This after China continues to witness a massive surge in COVID cases. बस कुछ ही दिनों में 2022 भी ओवर हो जाएगा, बट एक चीज जो पिछले 3 सालों से एंड होने का नाम नहीं ले रही वो है कोविड-19। हर साल विंटर्स के आते ही वर्ल्ड के किसी कोने में कोविड-19 की कोई नई वेव हिट करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में एक पैनिक आ जाता है और ऐसा लगता है दिस ईयर इज नथिंग डिफरेंट। राइट नाउ चाइना की हर छोटी और बड़ी सिटी के आईसीयू बेड्स एंड क्रेमेटोरियम्स अपनी कैपेसिटी तक फुल है और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वेव जनवरी की मिड तक अपनी पीक पे आ सकती है। एंड इस नई वेव के आने के पीछे रीजन बताया जा रहा है कोविड-19 के नए वेरिएंट को, जिसका नाम है BF.7। और इतना ही नहीं, CCMB यानी सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर ने इंडिया को एक वार्निंग दी है कि यह नई वेव इंडिया को भी काफी सीवियरली इंपैक्ट कर सकती है। एंड द बैड न्यूज इज इस वेव के जो केसेस हैं वो इंडिया में ऑलरेडी मिलना चालू हो गए हैं एंड इसकी वजह से लास्ट वीक हमने इंडियन मार्केट्स में एक हैवी पैनिक सेलिंग को देखा है। पर दूसरी तरफ एक न्यूज का ये भी कहना है कि चाइना ये डिसाइड कर लिया है कि जनवरी में चाइना कोविड-19 को क्लास A डिसीज से क्लास B डिसीज में शिफ्ट कर देगा, यानी कि अब इसके केसेस को कंट्रोल करने के लिए चाइना क्वारंटाइन और सील कंट्रोल जैसे स्ट्रिक्ट मेजर नहीं लेगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें इस डिसीज के साथ रहना सीखना पड़ेगा, जैसे कि अदर कंट्रीज ने सीखा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में और शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग नहीं आ सकती, बिकॉज हर कंट्री ने कोविड की एटलीस्ट 2 वेव्स को देखा है और अगर चाइना के केस में भी ऐसा ही होता है तो हम फ्यूचर में और भी ऐसे फॉल विटनेस कर सकते हैं। बट इस शॉर्ट टर्म पैनिक की वजह से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट में फॉल होते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम उन स्टॉक्स को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पिक कर सकते हैं। पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको हम इस टाइम पे पिक कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे टाइम पे फॉल तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं पर उनमें से सारे के सारे बाउंस बैक नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट में क्वालिटी वाइज तो अच्छी कई सारी कंपनीज होती हैं, पर कई सारी कंपनीज के पास अगर कैश रिजर्व कम होता है तो उस केस में टफ सिचुएशंस में उन्हें अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, जिसमें वो अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे कम पैसा खर्च करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम का फायदा उठा के जो उसी सेक्टर में बड़े जायंट्स होते हैं जिनके पास बड़े कैश रिजर्व्स होते हैं, वो उन छोटी कंपनी से मार्केट शेयर एक्वायर कर लेते हैं और उस सेगमेंट में बड़े और डोमिनेटिंग प्लेयर बनते जाते हैं। और जब भी इंडियन मार्केट्स में ऐसे कोई डोमिनेटिंग और मोनोपोली को होल्ड करने वाले प्लेयर की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी एडेसिव सेगमेंट में वर्क करती है और इंडियन एडेसिव मार्केट में ये 70% मार्केट शेयर को होल्ड करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम इनकी कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें लाइक फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील और डॉक्टर फिक्सिट, तो ये अपने सेगमेंट में एक फेस वैल्यू को काम करते हैं। यानी आज के टाइम अगर कोई पर्सन मार्केट में फिक्सिंग एडेसिव लेने जाता है तो फिक्सिंग एडेसिव ना बोल के फेविकॉल बोलता है। और अगर आप कंपनी के चार्ट को देखो तो इसने लास्ट 1 साल में एक फ्लैट परफॉर्मेंस दी है, पर यहीं अगर आप इसके 5 साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो इसने 5 सालों में 180% के रिटर्न दिए हैं, जो एक इतने बड़े लेवल की कंपनी के लिए काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स है। अगर मैं आपको कंपनी के कैश रिजर्व्स के बारे में बताऊं तो कंपनी के पास मैसिव कैश रिजर्व्स हैं ऑफ 6,552 करोड़। और अगर मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूं तो करंट में कंपनी का प्राइस 2,587 रुपीज का है और कंपनी का पहला सपोर्ट है अराउंड 2,533 रुपीज के अराउंड। एंड अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो अगला मैसिव सपोर्ट है 2,200 रुपीज के अराउंड। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप हर फॉल या हर मौके पे कुछ कुछ स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कीजिए और लॉन्ग टर्म में ये आपको एक मैसिव वेल्थ कमा के दे सकती है। अगर हम अपनी अगली कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी अगेन एक ऐसे सेगमेंट में वर्क करती है जिसकी डिमांड आगे चल के बढ़ने ही वाली है और इस सेगमेंट का नाम है पेंट सेगमेंट और हमारी कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इंडियन पेंट सेगमेंट में 50% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, जो कि एक अगेन बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी के अगर आप रिटर्न्स को देखो तो लास्ट 1 साल में इस कंपनी ने -9% के रिटर्न दिए हैं और अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न देखोगे तो अगेन ये पॉजिटिव 168% के रिटर्न है, जो कि इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है। अगेन अगर मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूं तो इस कंपनी का करंट प्राइस है अराउंड 3,123 रुपीज का और आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 3,038 रुपीज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को दिखाया है और इन केस अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी होता है तो अगला सपोर्ट है 2,955 रुपीज का। और अगर इन फ्यूचर कंपनी ने 3,258 के लेवल को ब्रेक किया तो यहां से कंपनी काफी ऊपर जा सकती है। और ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप हर एक 5 से 10% के फॉल पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म पे ये आपको काफी सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देगी। हमारी अगली कंपनी इंडियन एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है और इसमें एक काफी बड़ा प्लेयर है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज में से एक है, जहां पर हमारी 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन 35 इयर्स की एज से नीचे है और जो यंगर जनरेशन होती है वो ओल्डर जनरेशन के पर्सपेक्टिव में ज्यादा क्रेडिट्स यानी लोन्स लेती है
और चाहे वो लोन्स कार बाय करने के लिए हो, घर बाय करने के लिए हो या फिर डिफरेंट गैजेट्स बाय करने के लिए हो। जो ईएमआई के लिए सबसे पहला नाम आता है वो आता है बजाज फाइनेंस का। अगर हम रिटर्न्स को देखें तो लास्ट एक साल में कंपनी ने नेगेटिव 10% के रिटर्न्स दिए हैं, पर यहीं अगर आप इनके 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखोगे तो वो अराउंड 270% के, यानी 54% की रिटर्न पर ईयर के बेसिस पे, जो कि अगेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। अगर आप कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखो तो यहाँ पर करंट में कंपनी का प्राइस है अराउंड 6,470 रुपीज के अराउंड, और कंपनी ने 2021 के अक्टूबर में अपना 8,000 का हाई बनाया था। और राइट नाउ कंपनी का जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है अराउंड 6,320 रुपीज के अराउंड। और अगर आप मेरी माने तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और इस प्राइस पे आप कंपनी के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। हमारी अगली दो कंपनीज इंडियन आईटी सेक्टर में बिलोंग करती हैं और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज में से एक है। पहली कंपनी का नाम है एफिल इंडिया। इस कंपनी को इंडियन मार्केट में लिस्ट हुए लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, और ये कंपनी एक ऑनलाइन मार्केटिंग जायंट है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कभी भी सर्फिंग करते हो डिफरेंट वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसमें आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं जिनको आपने पास्ट में कभी रिसर्च किया होगा। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचाने का ही मेन बिजनेस है एफिल इंडिया का। अगर आप कंपनी के रिटर्न्स को देखो तो लास्ट एक साल में कंपनी ने 12% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, पर यही अगर आप कंपनी के ओवरऑल 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखोगे तो वो अराउंड 522% की एक मल्टीबैगर रिटर्न्स। और मुझे ऐसा लगता है ये इस कंपनी के लिए महज एक शुरुआत है, बिकॉज इंडिया में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपनी के लिए इनका बिजनेस और भी ग्रो होगा। अगर मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूं तो एज यू कैन सी कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो है अराउंड 1061 रुपीज का। कंपनी ने इस साल के जनवरी में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि था अराउंड 1500 रुपीज का, और कंपनी के करंट में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है अराउंड 1000 रुपीज का। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस प्राइस को एक्यूमुलेट कर सकते हो, और ये टाइम काफी अच्छा होगा इस स्टॉक में एंटर होने का। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। इस कंपनी को इंडियन मार्केट में लिस्ट हुए लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, और लास्ट एक साल में अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस को देखो तो इसने -33% की एक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक काफी खराब रिटर्न्स है। पर यहीं पर अगर आप ओवरऑल 2 साल के रिटर्न्स देखोगे तो वो अराउंड 150% के हैं, जो कि अगेन इतने बड़े फॉल के बावजूद एक काफी अच्छे रिटर्न्स है। अगर आपको मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो कंपनी अपने कंज्यूमर्स को उनका बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करने में हेल्प करती है, जहां पर वो उनको उनका और उनके कस्टमर्स का डेटा ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोरेज और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्लस इसके साथ ही उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूं तो एज यू कैन सी लास्ट ईयर जुलाई के महीने में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि था अराउंड 1600 का, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। उधर से कंपनी ने एक शार्प करेक्शन दिखाया है, और करंट में कंपनी का जो प्राइस है वो अराउंड 881 रुपीज का। कंपनी का जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है अराउंड 816 रुपीज का, और इसके बाद अगर कंपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है और इधर से ऊपर जाती है तो 950 के रेजिस्टेंस को पार करने के बाद कंपनी में एक अच्छा अपमूव आ सकता है। और मेरे हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस एक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और इस पे आप इसको अक्यूमुलेट करने को कंसीडर कर सकते हो। हमारी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए अपनी लास्ट कंपनी पे आते हैं। हमारी ये कंपनी इंडियन एनर्जी सेक्टर की वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स में से एक है, और कंपनी का नाम है टाटा पावर। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिकल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे इंडिया में एनर्जी और पावर की डिमांड भी बढ़ रही है, और उधर टाटा पावर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो पावर और एनर्जी की डिमांड है वो 3% के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि लार्जेस्ट है किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की तो लास्ट एक साल में कंपनी ने फ्लैट ही परफॉर्मेंस दी है, जहां पर हमने 6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। पर यहीं पर अगर आप कंपनी के ओवरऑल 5 इयर्स के रिटर्न्स देखोगे तो वो अराउंड 122% के। अगर मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूं तो एज यू कैन सी 2022 में ही अप्रैल के मंथ में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई जो कि 300 का था वो टच किया था, और वहां से कंपनी गिर के ऑलमोस्ट 200 के लेवल पे आ चुकी है, और करंट में कंपनी का जो प्राइस है वो अराउंड 208 रुपीज का। 200 का लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कंपनी में एंटर होते हो तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमल हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनीज जो इसी सेगमेंट में वर्क करती हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सारे के सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट बुल रन में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो को क्लिक कर सकते हैं।